तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम अच्छे ही होगे। और आज मैं तुम लोग के लेके आया हूँ माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 70। बहुत दिनों बाद ये चैप्टर आखिरकार रिलीज हो गया। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा ही होगा तो आप लोग को मालूम है चेन्नई ने ली को बताया होता है कि इस राज्य पे बहुत सारे लोग है ना बाहर से अटैक करने वाले हैं। ये सुनने के बाद ली चेन्नई को कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, ये सब मैं संभाल लूंगा। अभी चलो किस जगह पे हम लोग को ये सब आगे भी डिस्कस करना है कि आगे करना क्या चाहिए हम लोग को। अब इसके आगे का स्टोरी चालू होता है। स्टार्टिंग के सीन में हमें इंपीरियल स्टडी रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर जो हर दिन बैठ के अपना काम करती थी उसी जगह पे ली बैठा होता है और बहुत सारे पेपर को पढ़ रहा होता है। ये सब चेन्नई देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है इस जगह से बिल्कुल मेरे वाइफ की खुशबू आ रही है, क्योंकि वो हर दिन बैठ के यहाँ पर अपना काम करती है, इसीलिए इस जगह पे उसकी खुशबू रह गई है। नेक्स्ट सीन में चेन्नई ली से पूछता है क्या तुम्हें सच में मेमोरियल को देखना आता है? यहाँ पर मेमोरियल का क्या मतलब है मैं तुम लोग को समझाता हूँ। जब भी कोई लोग शहीद होता है उन लोग के राज्य में तो वो लोग उनके बारे में जानकारी रखते हैं अपनी किताबों में, या फिर वो लोग उनके नाम को किसी जगह पे लिखवा के रखते हैं। उन लोगों को तो अब समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। ये सुनने के बाद ली अपने हाथ में ब्रश को गोल गोल घुमा रहा होता है और कह रहा होता है ये तो बस मेमोरियल है, इसमें क्या टेंशन लेने की जरूरत, क्या तुम मुझे गधा समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट सीन में ली बहुत सारी किताब को देख के अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पे इतनी सारी किताबें पड़ी हुई है, क्या इस सब चीज को मैं अपने दोपहर की नींद के बाद देख सकता हूँ क्या? अगर देखा जाए तो ये सब चीज को अगर मैं अकेला करते बैठा तो मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगा, और अगर यहाँ पे 7 काम वाले लोग भी होते ना तो भी नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई अजीब बात नहीं कि बहुत सारे राजा लोग थकान के मारे मर गए। नेक्स्ट सीन में ली उस मेमोरियल बुक में से पढ़ रहा होता है रिस्पेक्टिव सेंट्स, बिल्डिंग, टेम्पल्स और सब पुराने भाषा में जो लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स है, ये सब किसने इसके अंदर लिखा और किसने हमें ये सब मेमोरियल दिया। नेक्स्ट सीन में चेन्नई ली को बताता है ये सब जो सारे मेमोरियल है ये सब हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिट्स ने भेजा है और उन लोगों को हम लोग ने अपने राज्य के खजाने में से आधा हिस्सा पहले ही दे दिया, लेकिन वो लोग कहते हैं ये सब वो लोग के लिए बहुत ज्यादा कम है और वो लोग को और चाहिए। और हमारी महारानी ने वो लोग की रिक्वेस्ट को मना भी कर दिया था। उसके बाद वो लोग है ना प्राइवेट डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हमारी महारानी को हटाया जाए, और उसके पास किसी चीज की नॉलेज नहीं है क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस राज्य को चलाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ली गुस्से से कहता है Fuck you! ये सुनने के बाद चेन्नई भी कहता है तुमने सही कहा। फिर सीन चेंज होता है और हमें चेन्नई को दिखाया जाता है। चेन्नई थोड़ा सा उदास हो गया होता है और कह रहा होता है एक मिनट, तुम मुझे ये मत कहो कि तुमने यही लिखा है जो तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे इस मेमोरियल के अंदर। फिर सीन चेंज होता है और ली को दिखाया जाता है। ली कहता है हाँ बिल्कुल मैंने यही सब लिखा है, मैं क्यों वो लोग को ये सब ना कहूँ जबकि वो लोग मेरी वाइफ को इतना परेशान कर रहे हैं, और वैसे भी हम लोगों ने कितनी सारी स्कूलें खोल चुकी है और उन हरामी लोग को स्कूल से भी पैसे चाहिए अपने जेब भरने के लिए, वो लोगों को तो मैं सही से सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में ली अपने ब्रश से कुछ लिख दिया होता है अपने उस मेमोरियल पे। ये सब देख के चेन्नई थोड़ा सा टेंशन में आ गया होता है और ली को कह रहा होता है ये सब चीजें लिखने में तो अच्छी है लेकिन क्या तुम्हें वो लोग को सच में शूट करना है? और अपने मन में कह रहा है शूट का मतलब एक तरीके से वो लोग को जान से मारना, वही है ना? मैं सही सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में ली चेन्नई एक लिस्ट दिखाते हुए कह रहा होता है यहाँ पे जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं ये सारे मिनिस्टर के फैमिली के घर पे जाके चेक करो और देखो ये लोग के पास कितना काला धन है, और फिर वो लोग को सही से सबक सिखाना। चेन्नई कहता है हम लोग पक्का नहीं है कि वो लोग के पास कुछ निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, लेकिन वो लोग को जान से मारने की धमकी देना ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और ये कुछ ज्यादा जल्दी फैसला लिया जा रहा है। अगर हमारी महारानी भी होती ना तो भी ये थोड़ा सोचती। नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है और कहता है क्यों नहीं, वो लोग को यही सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में चेन्नई थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बना के ली को कह रहा होता है उन जैसे लोग के पास बहुत सारे लोग होंगे, अगर हम लोग ने ये सब फैसला किया तो लोग हम पे अटैक भी कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ली हंसते हुए चेन्नई को कह रहा होता है आखिर बुरा से बुरा आखिर हो क्या सकता है, वो लोग विद्रोह करना चालू कर देंगे इस राज्य में ना, तो फिर मैं खुद जाके वो लोगों को सबक सिखाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम बस इधर आराम करो और जो मैं कह रहा हूँ वही करो। इसके बाद इस राज्य में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी महारानी और मेरी वाइफ को परेशान करने की। फिर सीन चेंज होता है और हमें चेन्नई को दिखाया जाता है वो थोड़ा गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है ये गलत भी तो नहीं है लेकिन इसे ये कहना जरूरी है क्या मेरी महारानी और इसकी वाइफ। फिर सीन चेंज होता है और चेन्नई एक सिपाही को सारे लिस्ट दे रहा होता है और कह रहा होता है इसमें जितने भी नाम लिखे
लिखे हुए उन लोगों को बराबर से चेक करो, और उन लोगों के पास कुछ भी ना मिला तो भी चेक करते रहो जब तक कि तुम्हें कुछ हाथ ना लग जाए। और वो सिपाही कहता है जैसा आपका ऑर्डर सर। नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है अब ये सारा काम खत्म हुआ तो हमारे राज्य के बॉर्डर के बारे में अगला काम करते हैं। और वो ब्रश लेके कुछ लिखना चालू कर देता है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। ली ब्रश से कुछ लिख रहा होता है और वो कह रहा होता है जो इस राज्य के सिपाही को कंट्रोल कर सकता है उसमें बहुत ज्यादा होशियार और दिमाग वाला होना चाहिए। चेन्नई ये सब देख के घबराने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही विद्रोही सेना का लीडर निकला, यहाँ तक कि वो कागज पे भी मुझे दिख रहा है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है ली के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा डरावनी है ना एनर्जी निकल रही होती है, और चेन्नई अपने मन में कह रहा होता है इतनी खतरनाक और इतनी डरावनी एनर्जी, ऐसा लगता है कि विद्रोही सेना का लीडर हजारों सैनिकों अपने हाथों से अकेला ही मार देगा। सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ने अपना काम खत्म करके कह रहा होता है आखिरकार सारा काम खत्म हो गया, और कह रहा होता है जब तक तुम लोग मेरे सारे बनाए हुए नियम को फॉलो करोगे तब तक हमारे दुश्मन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है हम पे हमला करने के लिए। अगर उसके बाद भी वो लोग हम पे हमला करने के लिए कामयाब हुए तो मैं खुद जाके उस सब चीज को अपने हाथों से संभाल लूंगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जो अपनी दोपहर की नींद से उठ के आ रही होती है और दरवाजा खोल रही होती है। जो अपने मन में कह रही होती है अभी सिर्फ दोपहर ही गुजरा है और उसने सारे मिनिस्ट्री ऑफ रिट्स को डंजन में लॉक करवा दिया है और पूरे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो लोग मेरे खिलाफ कुछ बोल सके। आखिर ली ने ऐसा किया क्या है। नेक्स्ट सीन में जो ली के पास आ जाती है और ली जो को कह रहा होता है तो तुम उठ गई, मुझे तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये जो सारा राज्य का काम है वो बहुत ही थका देने वाला है। क्या तुम कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तुम एक दिन इतने काम के बोझ से मर भी सकती हो। जो ली को कहती है मैं हर बार समय से समय छुट्टी ले लेती हूँ, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे ये बताओ आखिर बाहर इतने सारे लोग मेरे नाम के गाने क्यों गा रहे हैं, वो लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में ली हंसते हुए जो को बताता है ये तो मामूली बात है, जब भी तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तो तुम्हारी तारीफ करेंगे ही ना, और किसी ने वो लोगों को तो कहा नहीं था कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे हर समय। नेक्स्ट सीन में जो ली के पास आ जाती है और थोड़ा गुस्से से कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ही बड़ा मजा आ रहा है, क्यों ना मैं अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप दूं और अपनी राजगद्दी भी। और ली ये सुनने के बाद जो को कहता है ऐसा बिल्कुल मत करना, आज के बाद मैं ये सब हरकत नहीं करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सीन में जो अपना मुंह फुला लेती है और ली को कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर सीन चेंज होता है और जो ली को कह रही होती है ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि लोग तुम्हारे फायदा उठाएं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तुम पे उंगली भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए मैं चाहती हूँ सबसे अच्छा यही है कि तुम्हारा जितना भी हो उतना अच्छी बातें लोग को मालूम चले। फिर ली जो को कहता है ये सब चलेगा जब तक कि तुम सिर्फ मेरे बारे में अच्छा समझ सकती हो, तब तक मुझे दूसरे लोगों की परवाह नहीं है। और दूसरी बात तुम्हें तो मालूम ही है लोगों के सामने मेरी कितनी अच्छी रेप्यूटेशन भी है। ये सुनने के बाद जो ली कहती है हाँ मुझे मालूम है तुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ली ये सुनने के बाद जो कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, तुम ये कहो कि मेरे से ऊपर सिर्फ एक ही इंसान है और वो हो तुम। ये सुनने के बाद जो हंसते हुए ली को कहती है इसका मतलब यानी मुझे भी कोई हरा नहीं सकता। ली ये सुनने के बाद कहता है बेशक मेरी वाइफ कह रही कि वो इस दुनिया में सबसे अच्छी है तो इसका मतलब वो दुनिया में सबसे अच्छी ही है जिसकी हिम्मत तुम्हारे खिलाफ कुछ कहने की। ये सुनने के बाद जो कहती है तो फिर इसका यही मतलब बनता है कि मैं किसी और का पावर लेके दूसरों पे हुकूमत कर रही हूँ, इसका मतलब कि मुझे अपनी पोजीशन से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ली कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे लगा नहीं था, मेरी गलती है ये सब। जो ली को कहती है तुम गधे, मेरा कहने का मतलब ये है तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है इस राज्य की। मैं इस राज्य की महारानी हूँ, ये सब मेरा काम है और मेरा यही काम है कि मैं ये देखूँ तुम अच्छी तरीके से इस राज्य में हो या नहीं। नेक्स्ट सीन में ली और जो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ली जो कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकता और तुम मुझे बिगाड़ रही हो। ये सुनने के बाद जो ली को कहती है बेशक अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें मैं बहुत कुछ चीजें दे भी सकती हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें होंगसियो मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और वो दीवार तोड़ के नीचे गिर रहा होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे को अपने सिलाई करने वाले सुई से कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और तुम्हें क्या लगा मेरे नीचे वाला हिस्सा कोई कांच का टुकड़ा रखने के लिए है। यहाँ पर इस लड़की ने क्या कहा मुझे भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, ये हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा इसे कहने का क्या मतलब था। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है और इसका चैप्टर आने में मुझे मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, जब भी आएगा तब मैं इस पे अगला एपिसोड बना दूंगा। तब तक के लिए बस आप इंतजार करें और हम लोग अगली बार मिलेंगे इसके चैप्टर नंबर 71 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।